जनता क्रांति पार्टी के तत्वाधान में बुधवार को नेहरू हॉल आजमगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मट्टू चौहान ने की। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चौहान मुख्य अतिथि और प्रदेश अध्यक्ष सुनील चौहान राणा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि कमलेश चौहान ने कहा कि जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवाद विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश में शिक्षा को राष्ट्रीयकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों की बढ़ती संख्या के कारण अलग अलग किताबों और शुल्क व्यवस्था में अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। महंगी होती गरीबी और शिक्षा परिवारों के बच्चों की पढ़ाई में बाधा डाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी विद्यालय किताब प्रवेश शुल्क और शिक्षा शुल्क के नाम पर लोगों से मनमानी वसूली कर रहे हैं और सरकार इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रही है। कमलेश चौहान ने भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्लॉक और विकास भवन पर स्तर पर सरकारी योजनाओं और धन के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आती रही हैं और जनता के पैसों की लूट हो रही है। विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष सुनील चौहान राणा ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में भय, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, छिनैती और चोरी जैसी घटनाओं से जनता परेशान है। उन्होंने सरकार से सुशासन के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। उन्होंने भाजपा को सत्ता से हटाने को ही इन परिस्थितियों से निकलने का रास्ता बताया। सम्मेलन में पिंटू चौहान, जय बहादुर मौर्य, राम मूरत चौहान, राजदेव, भूपेंद्र गौड़, छोटू राम, सुब्बन चौहान, भीम चौहान, संजय गुप्ता, प्रदीप चौहान, अमित चौहान, भूपेंद्र धारीकर और डॉक्टर लालमन समेत अन्य वक्ताओं ने भी विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन संजीव चौहान ने किया, जबकि अध्यक्षता राष्ट्रीय संगठन मंत्री मट्टू चौहान ने की। सम्मेलन में पार्टी की नीतियों, संगठन को मजबूत करने और जन समस्याओं को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। हमारा नाम कमलेश चौहान है और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज नेहरू हॉल में पार्टी का जनपद का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और यहाँ पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए 2027 विधानसभा चुनाव जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर के जगह जगह जिलावार, विधानसभावार और बूथ स्तर पे पार्टी लगातार सक्रिय है और मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, सब युवा जो है किसी भी देश का स्तंभ होता है, नींव होता है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम युवाओं को तो आगे लाना चाह रहे हैं, लेकिन दुनिया की सारी सरकारें कहती हैं, दुनिया के सारे लोग कहते हैं, दुनिया के सारे विचारक विद्वान कहते हैं कि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। आज भारत में लाखों करोड़ों ऐसे नौजवान हैं, युवा हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है, वो कुछ बन सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। चाहे वो डॉक्टर बनना हो, मास्टर बनना हो, वैज्ञानिक बनना हो, लॉयर बनना हो, देश की सेवा में अपना सब कुछ लगा सकते हैं। लेकिन आज उनके माता और पिता पैसे के अभाव में उनकी फीस नहीं भर पा रहे हैं और पैसे के अभाव में हमारा नौजवान, हमारा युवा वर्ग, हमारा युवा समूह पढ़ नहीं पा रहा है और मजबूर होकर के वो मजदूर बन जा रहा है और मजदूरी कर करके अपनी जीविका चला रहा है। इसलिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की सबसे बड़ी प्रमुख मांगों में से है कि इस देश में सारे लोगों के लिए एक समान शिक्षा का प्राविधान होना चाहिए और एक समान सिलेबस भी होना चाहिए। आज आप देखेंगे कि भारत और उत्तर प्रदेश में जितने प्राइवेट विद्यालय हैं, अभी आप यकीन नहीं है तो 4 विद्यालय का मूल्यांकन कर लीजिए, चारों विद्यालय के किताब जो है आपस में नहीं मिल पाएंगी। तो 4 विद्यालय में 4 तरह की किताबें चल रही हैं। इसकी अनुमति कौन देता है? इसके लिए परमिशन कौन देता है? इसके लिए रजिस्ट्रेशन कौन देता है? यदि देता भी है तो क्यों नहीं इसकी निगरानी होती है? ये तो सरकार का काम है कि किस विद्यालय में कौन क्या पढ़ा रहा है। तो इसलिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की मांग प्रमुख है कि देश में एकल शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए, चाहे देश में अमीर का बेटा हो, गरीब का बेटा हो, राजा का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, सारे लोगों के लिए एक ही सिलेबस, एक ही किताब पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए। चाहे वो यूपी बोर्ड का विद्यालय हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय हो, चाहे एनसीईआरटी बोर्ड का विद्यालय हो,
चाहे बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, कोई भी भारत का बोर्ड हो, सारे लोगों के लिए एक समान शिक्षा मिलना अनिवार्य होना चाहिए। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की प्रमुख मांगों में से है। अन्य मांगे आप लोगों की क्या रहेगी? जैसे एजुकेशन आपने बता दिया, एजुकेशन के अलावा और मांगे क्या है? देखिए, इस देश में एजुकेशन के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है। जब आदमी, आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार की तमाम स्वास्थ्य को लेकर के योजनाएं चल रही हैं और यंग इंडिया, स्वस्थ इंडिया जैसे नारे सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन आज जो इस देश में बहुत सारे प्राइवेट विद्यालय हैं जो जनता को गलत तरीके से इलाज करके लगातार जो है गरीबों का शोषण कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मर भी जा रहे हैं, उनका इलाज सही नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे फर्जी हॉस्पिटल भी हैं। अभी इसी आजमगढ़ का मूल्यांकन किया जाए, जितने हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक चल रहे हैं, क्या वो वैध हैं या अवैध होने के बावजूद भी यहाँ के सीएमओ, यहाँ के डीएम या प्रदेश के मुखिया ने उनको अवैध तरीके से चलने का लाइसेंस दिया है कि आप चलाओ। तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का स्वास्थ्य को लेकर के भी ये एजेंडा है। इस देश में सारे लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए और इसकी निगरानी बढ़िया से हो। आज भी हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, मरीज हैं जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं। कहने के लिए सरकार तो बहुत सारी योजनाएं दे रही है, इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों का इलाज पैसे के अभाव में नहीं हो पा रहा है। तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की मांग है, इस देश में सारे लोगों के लिए इलाज की सुविधा निःशुल्क होनी चाहिए, चाहे वो जितना इलाज कराए। और हमें उन बीमारियों के कारण का पता भी लगाना चाहिए कि आखिर किस कारण से बीमारी हो रही है। लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं, गांव-गांव, घर-घर, गली-गली हॉस्पिटल खुल रहे हैं। तो इस पे भी सरकार को और सरकार की एजेंसी संस्था को, स्वास्थ्य विभाग को निश्चित इस पे बढ़िया से देख रेख करने की आवश्यकता है, जो हो नहीं पा रहा है। आपने अभी बात किया है वन नेशन वन एजुकेशन की आपने बात की है। वन नेशन वन एजुकेशन के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है दिन ब दिन, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसको लेकर आपकी पार्टी क्या करेगी और किस तरह से आप काम करेंगे जिससे युवा वर्ग जो है कि रोजगार पाए और उद्यम और नौकरियों में हिस्सा ले सके? एक शिक्षित और स्वस्थ युवा के लिए महत्वपूर्ण रोजगार हो जाता है। हम शिक्षित हैं, स्वस्थ हैं, तो हमें हर रोजगार चाहिए, हमको काम चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो हर साल 2 करोड़ नौकरी बांट रही थी। नरेंद्र मोदी जी आए थे सन 2014 में, हर साल 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे। लेकिन इनकी सरकार में कितनी नौकरियां आई, कितने कल कारखाने जो बंद थे, क्या वो चल पाए हैं या चालू हो रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं? आज इसी आजमगढ़ में बहुत सारे पुरानी कंपनी बंद है, मऊ में बंद है, बलिया में बंद है, अम्बेडकर नगर में बंद है। तो जितनी कंपनियां भारत में हैं, उन सभी कंपनियों को चलाना चाहिए ताकि युवाओं के हाथ में रोजगार मिले। यदि हम रोजगार देने में असमर्थ रहेंगे तो निश्चित हमारे युवा गलत रास्ते की तरफ जाएंगे, वह भटकेंगे और गलत कदम भी उठा सकते हैं। यदि हम उनको रोजगार देंगे, यदि हम उनको काम देंगे तो सही दिशा में आगे जाएंगे, देश के लिए काम करेंगे, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में वह बूस्टर का काम करेंगे। लेकिन यह सरकार रोजगार देने में बिल्कुल नाकाम है। आज भी इस देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है और सरकार काम देने में भी असमर्थ है। अब सरकार कह रही कि आप ई रिक्शा चलाओ, सरकार है कि आप चाय की दुकान खोलो, सरकार करे कि आप ठेला लगाओ। ये रोजगार, इस तरह से आप रोजगार देंगे तो देश कहाँ चला जाएगा? देश तरह सातल में चला जाएगा, देश की स्थिति खराब हो जाएगी। देश के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, वो आगे कैसे आएंगे? भूजा बेच करके हम देश को डेवलप नहीं कर सकते हैं, विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। चाय बेच करके हम विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। हम ई रिक्शा चला करके विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। विश्व गुरु बनने के लिए हमारे देश में उच्च शिक्षा का होना जरूरी है, अच्छी अच्छी कंपनियों का होना जरूरी है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल का होना जरूरी है। तो सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है और सरकार रोजगार देने में पूरी तरह से नाकाम है। आज इतनी भारी बारिश में इतने ज्यादा कार्यकर्ता भी आए हैं और जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी अभी जो है नहीं आ पाए हैं, हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या संदेश रहेगा आपको?
पदाधिकारियों का? मैं तो अपने सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब से ये लोग घर से निकले हुए हैं तब से लगातार बारिश हो रही है। इस इतने बारिश होने के बावजूद भी वह लोग पीछे नहीं मुड़े और अपने मंजिल के तरफ जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के लड़ाई को लड़ने के लिए, अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए, इस देश को ताकत देने के लिए, देश में जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, उनको शक्ति प्रदान करने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता बरसात में भीगते हुए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं अपने कार्यकर्ताओं से विश्वास के साथ यह